हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्या है, हम सबसे पहले जानेंगे दो चर और रैखिक और समीकरण और युग्म क्या होता है। देखो, हम एक एग्जांपल, एक इक्वेशन के थ्रू आपको समझाने की प्रयास करेंगे। जैसे 2x प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 या 3x प्लस 3y 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो इसमें क्या है, x और y क्या है, चर है। ठीक है, तो दो चर यानी एक्स और वाई इसमें क्या होंगे, दो चर होंगे। क्या होंगे, दो चर होंगे। जैसे कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें क्या होता है कि आपके पास खाली एक्स और एक्स ही था, वाई नहीं था। ठीक है, तो यहाँ है दो चर यानी एक्स और वाई दो चर होंगे। एंड रैखिक क्या होता है, जब क्या एक्स और वाई की एक एक पावर यानी डिग्री एक एक होती है, तब वो हमारा क्या कहलाती है, रैखिक। और समीकरण क्या होता है, जब हम चर अचर चर और अचर में कोई रिलेशन लेके उनके साथ इक्वल का साइन लगा के कुछ राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड हो जाता है, यानी इक्वल साइन लगाने पर वो समीकरण कहलाता है। ठीक है, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। देखो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए और एक्स और वाई क्या होंगे, इसमें चर होंगे। मैंने क्या है, दो चर यानी एक्स और वाई इसमें दो चर है। और रैखिक क्या होता है, एक्स और वाई की पावर एक एक होती है, इसलिए ये रैखिक है। समीकरण जब इक्वल का साइन लगा दिया जाए एंड दो पक्ष हो जाए, राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट साइड हो जाता है, तो वह हमारा कहलाता है समीकरण। एंड देन देखो, जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, और ए बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए और बी कभी भी जीरो नहीं होते। अगर सपोज ए जीरो हो गया तो एक्स क्या हो जाता है, कैंसिल हो यानी डिलीट हो जाता है, तब वाई हो जाता है। तब यह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। या वाई डिलीट हो जाए तो वह एक्स के टर्म में हो जाएगा, इसलिए वह एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। इसलिए दोनों कभी जीरो नहीं होते। एंड सेकंड है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर करने पर, उनको जोड़ने पर जीरो नहीं होता। और एक्स और वाई क्या है, दो चर हैं, और एक्स और वाई की घातें यानी डिग्री एक होती है, तभी वो क्या कहलाती है, रैखिक कहलाती है। देखो, हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो, जहाँ ए बराबर क्या है, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो क्या है, ए क्या है हमारा पास टू, बी क्या है थ्री, एंड सी है हमारा -5, जो कि एक वास्तविक संख्या है, और ए का स्क्वायर, ए क्या है, ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी दो क्या है, जीरो नहीं है। बी क्या है, यानी थ्री क्या है, जीरो नहीं है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर जीरो नहीं है, यानी टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो नहीं होगा। देखो 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू जीरो माना। देखो हम क्या करेंगे कि इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रखेंगे, माने इस तरह से हम सॉल्व करेंगे कि जीरो आ जाए इसका आंसर। देखो समीकरण में x बराबर एक और y बराबर एक रखते हैं। देखो टू इंटू एक्स यानी टू इंटू वन प्लस थ्री इंटू वाई माइनस फाइव, थ्री इंटू वन माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एंड देन टू टू जो वन, एंड टू वन जो टू, एंड थ्री वन जो थ्री माइनस फाइव, एंड फाइव फाइव ये प्लस फाइव माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, एंड जीरो जीरो। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गए। देखो एक्स बराबर वन और वाई बराबर वन पर समीकरण का हल जीरो है, अर्थात वन कॉमा वन पर समीकरण का हल क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अर्थात इसका अर्थ है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे इस चीज को, क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म यानी जोड़ा क्या है, या रैखिक समीकरण युग्म क्या है। देखो हम, ये हमारे पास सपोज दो इक्वेशन है, 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू जीरो, एंड 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। देन जब दो इक्वेशन साथ में होगी तभी युग्म कहलाएगा। ठीक है, इसमें दो चर होंगे तो इसके लिए दो इक्वेशन होती है, जितने चर होते हैं उतनी इक्वेशन होती है, इसलिए दो चर है तो दो इक्वेशन, इसलिए ये समीकरण का युग्म कहलाता है। ठीक है, तो सम चर एक्स और वाई चर है, रैखिक मीन्स इनकी पावर एक एक है, और समीकरण में जब जीरो लगाते हैं और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो जाता है तब समीकरण कहलाता है। और युग्म मीन्स जब दो इक्वेशन सेम होती है, दो इक्वेशन पेयर में होती है यानी जोड़ा होती है, तब युग्म कहलाता है। ठीक है देखो, दो चर एक्स और वाई में समीकरण दो चरों में रैखिक समीकरण के एक युग्म कहते हैं। ठीक है, दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप, तब इनका व्यापक रूप होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू जीरो, एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो, तब ये कहलाएगा हमारा युग्म यानी जोड़ा यानी पेयर, जहाँ a1 b1 प्लस c1 इज और a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्या हैं। जैसे ये दो इक्वेशन क्या होगी हमारे पास युग्म कहलाएगी, दो रैखिक समीकरण युग्म के दो इक्वेशन। ठीक है अब देखो, रैखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय निरूपण यानी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स।
जब हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं तो हमें दो बिंदु यानी x और y के मान प्राप्त होते हैं जो कि एक सरल रेखा यानी सीधी रेखा को दर्शाते हैं। दो समीकरणों के लिए दो रेखाएं प्राप्त होगी जब हम इन रेखाओं को किसी तल यानी ज्यामिति में निरूपित निम्न रूप से दर्शाते हैं। यानी देखो आपके पास टू वेरिएबल्स है क्या ना, जब टू वेरिएबल्स वाली टू टू इक्वेशन होगी यानी दो चर वाली दो इक्वेशन होगी तो हमारे पास जब सॉल्व करेंगे उनको तो हमारे पास दो लाइन मिलेगी जिसको कि हम एक ज्यामिति यानी ग्राफ में उसे किस तरह प्रदर्शित करेंगे वो निम्न तरह से प्रदर्शित करेंगे। जब दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रदर्शित करती है यानी एक रेखा दूसरी रेखा को प्रदर्शित करती है तो वो एक बिंदु पर काट देती है तो तब जहाँ पे कटान बिंदु होगा वहीं पे उसका क्या होगा, हल होगा। ठीक है, दूसरा है आपके पास दो रेखाएं कभी भी प्रच्छेद नहीं करती अर्थात वे समांतर होंगी। यदि देखो दो रेखा कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं अनंत तक, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, एंड देन लास्ट है हमारा दो रेखाएं संपाती है कब, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा चढ़ जाती है यानी एक समीकरण की रेखा और फिर दूसरे समीकरण की रेखा की जो सॉल्यूशन होगा दूसरी दोनों एक ही साथ होंगे तब यह हमारा कहलाएगा संपाती। ठीक है, देखो हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखो देखो क्वेश्चन है दो रेल पटरियार समीकरणों, ये दो इक्वेशन हमारे पास द्वारा निरूपित की गई है, इन स्थितियों को ज्यामितीय रूप से व्यक्त कीजिए। देखो माना दिया गया समीकरण ये है, पहली इक्वेशन ये है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखा x + 2y बराबर 4 = 4 फर्स्ट इक्वेशन एंड 2x + 4y - 12, तो 12 को हम इधर ले आए तो 2x + 4y = 12 समीकरण नंबर 2। देन समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 से x + 2y बराबर 4 से, तो x बराबर अगर हम 0 रखने पर 0 रखते हैं तो क्या होगा, x बराबर 0 रखना 0, 2y बराबर 4 एंड y की वैल्यू निकालेंगे हम इसमें से। देन 2y = 4 देन y = 4/2 एंड 2 से 4 कटा तो 2 आया। देखो x वैल्यू 0 रखने पर 2 आया। देन हमने दूसरी बार रखा x बराबर 2 रखने पर समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो x + 2y + बराबर 4 में हम x बराबर 2 रखते हैं तो x की वैल्यू 2 रखने पर 2 + 2y = 4 एंड इसको पक्षांतरित किया। देन 2y बराबर 4 - 2 = 2 एंड 2y बराबर 2 एंड 2 = 2 y = 2/2 = इसकी वैल्यू आएगी 1, क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ आ गया देखो x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू क्या आई 1 आ गई। ठीक है, देन अगेन समीकरण नंबर 2 से क्या है 2x + 4y = 12 समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा 2 × 0 + 4y = 12 एंड 4y बराबर 12 एंड y = 4/4 12/4 एंड कैंसिल आउट। देन y = 3। जब हमने y की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3 आई एंड पुनः x बराबर 2 रखने पर देखो 2 × 2 = 4 + 4y = 12 एंड इसको पक्षांत करेंगे। देन 4y + 4y बराबर 12 एंड 4y = 4 - इसको पक्षांत करने पर 4 एंड 4y = 8 आया। देन 4 नीचे जाएगा तो 8 y = 8/4 एंड y = 2। देखो 2 रखने पर 2 ही आंसर आया। ठीक है, तो हमारे पास ए बी और सी और डी, तो हम इसे क्या करेंगे एक ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास ए क्या है सॉरी जस्ट वेट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रखा है इसमें। देखो क्या है, हमारे पास पहला बिंदु था 0.2, तो हमने यहाँ पे पहले ही हमसे इसको दर्शा दिया इस किसी ग्राफ में, तो 0.0 x 0 है y 2 है। ठीक है, एंड दूसरा है हमारे पास क्या 2 रखने पर क्या हुआ x बराबर 2 रखने पर y बराबर 1 आया तो यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आने पर क्या होगा कि हमारी रेखा इधर को जाएगी, किधर को इधर को। ठीक है, और दूसरी क्या है सी बिंदु क्या है हमारा 0.3 यानी x बराबर 0, ये हमारे 0 है और 3। ठीक है, और डी बिंदु क्या था हमारा 2.2 यानी यहाँ, तो ये दो क्या है समांतर है, एक दूसरे के समांतर है, तो ये कभी आपस में नहीं मिलती। ठीक है, तो यही हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग है किसी दो इक्वेशन के लिए। ठीक है, दो चरल रैखिक समीकरण के लिए। सो थैंक यू।